नमस्ते। एशियन पेंट टैली टीम से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है टैली एक बहुत ही सिंपल और क्विक का सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कंप्लायंस की नीड को पूरा करता है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप टैली डाउनलोड कर सकते हैं। टैली का सेटअप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपन tallysolutions.com पे जाएंगे। मैंने यहाँ पर tallysolutions.com ओपन किया हुआ है। उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको बताएगा कि लेटेस्ट सेटअप, जो लेटेस्ट रिलीज है टैली का, उसका सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ आप देखेंगे न्यू रिलीज 6.6 दिखा रहा है। यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगी एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा 6.6 का। यहाँ मैंने पहले से 6.6 का सेटअप डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने सेटअप पे एंटर किया। यस, सेटअप रन करने से पहले यहाँ पर आपको टैली का फोल्डर का पाथ देना है, जिस फोल्डर या जिस पाथ में आपको टैली इंस्टॉल करना है। यहाँ पे सी डिफॉल्ट पाथ आता है, लेकिन सी को छोड़कर आप अन्य किसी भी ड्राइव में टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। सी में भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन सी में एक प्रॉब्लम आती है। अगर फ्यूचर में कभी भी आपका सिस्टम फॉर्मेट होता है या किसी वजह से आपको सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ता है तो आपका टैली भी अनइंस्टॉल हो जाता है। आपका डेटा भी टैली में रहता है, इसीलिए बेटर है कि आप उसको डी या एफ ड्राइव में या आपके पास सी के अलावा जो भी ड्राइव है उसमें इंस्टॉल करें। मैं इसको एफ ड्राइव में इंस्टॉल कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर पाथ पूछेगा। आप यहाँ से भी पाथ दे सकते हैं और एडवांस में जाके यहाँ पे आपको टैली का डेटा पाथ सेव करना है, जिस पाथ में आप आपकी टैली का डेटा सेव रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पाथ दिया है एफ ड्राइव में, इसको मैं एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करती हूँ। आप देखेंगे टैली का सेटअप मैंने रन किया है, ये इंस्टॉल हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे टैली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे मेरे सामने कुछ लाइसेंसिंग ऑपरेशंस के कुछ ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास में टैली का लाइसेंस पहले से है और आपको उस लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना है, यानी आप पहले से टैली यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस रीएक्टिवेट करना है। इसके लिए ऑल्ट वी या रीएक्टिवेट योर लाइसेंस पे जाके आप आपका लाइसेंस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को मैंने यस किया है। रीएक्टिवेशन के लिए यहाँ पे आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी पे आपका लाइसेंस एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आपको वो ईमेल आईडी याद नहीं है या आपके पास लाइसेंस नंबर नहीं है तो आपके पास बिल जो आया है टैली का, उसमें देखकर वो लाइसेंस नंबर या उसका ईमेल आईडी आप हमारे सपोर्ट सेंटर से पता कर सकते हैं। ईमेल आईडी के बाद मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डालती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइसेंस सक्सेसफुली रीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ टैली का लाइसेंस आ चुका है, ये लाइसेंस नंबर है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको इसमें एसएमएस मॉड्यूल लगाना है। आप एसएमएस मॉड्यूल कैसे लगाएंगे? एसएमएस मॉड्यूल का एक टीसीपी फाइल आता है, जैसा कि मेरे पास में लेटेस्ट 7.76 का एक डेटलॉग टीसीपी फाइल है, जो कि मैं इस सिस्टम में लगाऊंगी। सबसे पहले आपको इसका पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करने के लिए आप पाथ मेनू में जाकर के बैकस्लैश लगाएंगे और जो एशियन पेंट्स टैली का टीसीपी है
वो सिलेक्ट करके पूरे पाथ को कॉपी करेंगे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ टैली में इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, मैं F12 प्रेस कर रही हूँ। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट एंड फीचर्स करके एक ऑप्शन है, इस पे मैंने एंटर किया और यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे मैनेज लोकल TDL करके एक ऑप्शन है। F4 प्रेस करके ऐसे क्लिक करके आप TDL कॉन्फ़िगरेशन पाथ में जा सकते हैं। यहाँ मैंने जो पाथ कॉपी किया था TCP का वो पेस्ट किया और उसको एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो TDL फाइल्स है, यहाँ पे एक TDL फाइल पहले से आ चुकी है जो कि मैंने अभी कॉन्फ़िगर करी थी। तो चलिए, टैली डाउनलोड और इंस्टॉल करना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। टैली में आपको बार बार माउस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कीबोर्ड के एरो कीज से अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं क्रिएट कंपनी पे एंटर कर रही हूँ। मेरे पास में कंपनी की ऑल्ट्रेशन स्क्रीन आ चुकी है। एशियन पेंट्स टैली डेमो के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट करी है। यहाँ मैं एड्रेस डाल रही हूँ। एड्रेस डालने के बाद टैली में आपको कंट्री और स्टेट की लिस्ट डिफॉल्ट मिलेगी। मैंने यहाँ पर कंट्री और स्टेट राजस्थान सेलेक्ट किया है, पिन कोड डाला है। यहाँ पर आपको आपका लैंडलाइन या कोई फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने ईमेल आईडी ऐड किया। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको टैली यूज करना है, मीन्स आपको आपकी बुक्स कौन सी डेट से स्टार्ट करनी है, किस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करनी है, वो डेट यहाँ डालेंगे। यहाँ 1 अप्रैल 2020 मैंने डाला है। ये टैली वॉल्ट पासवर्ड है। टैली का जो आपका डेटा होता है वो सिक्योर रखने के लिए आप टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल सकते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड डालने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के उसको रिपीट करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं डालना है तो उसको स्किप करके आगे चल सकते हैं। टैली में एक और पासवर्ड होता है जो कि सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए होता है, यानी टैली के डेटा का यूजर और पासवर्ड होता है। अगर आपके पास में मल्टी यूजर है और आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं तो आपके अलग अलग यूजर्स टैली यूज करेंगे। जितने यूजर्स होते हैं, अकाउंटेंट भी है या कोई अकाउंटेंट सिर्फ परचेस की एंट्री करता है या कोई सेल्स का बंदा है जो सिर्फ बिल की एंट्री करता है, तो उसके लिए आपको मल्टी लेवल में यूजर्स और पासवर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उन सब में एक पासवर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसको सारे राइट्स होते हैं। वो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को नो कर देती हूँ। एशियन पेंट्स फीचर्स आपके टैली में इंटीग्रेट एक्टिवेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना है। मैंने ये ऑप्शन यस किया। आप एक डीलर है तो आपका जो डीलर कोड है एशियन पेंट्स का वो यहाँ डालना है। मैं यहाँ पर एक डेमो डीलर कोड डाल रही हूँ। अगर आपके 2 डीलर कोड हैं या 3 डीलर कोड हैं तो आप यहाँ पे सेकेंड डीलर कोड भी डाल सकते हैं। मैंने एंटर किया। टाइप ऑफ यूजर 3 तरह के हैं, न्यू यूजर, अदर सॉफ्टवेयर यूजर और टैली इन्वेंटरी यूजर। अगर आप एक न्यू यूजर हैं, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है, अभी तक आप मैन्युअली काम कर रहे हैं और अब आप टैली यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना है। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और टैली में आप मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर यूजर पे एंटर करना है। अगर आप पहले से टैली यूज कर रहे हैं और अब आप आपके सिस्टम में एशियन पेंट्स इंटीग्रेशन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको टैली इन्वेंटरी यूजर यूज करना है। मैं यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको डीलर टाइप डालना है। आपका जो भी डीलरशिप है, कलर आइडिया है, कलर वर्ल्ड है, CRS है, इजी कलर है, मैं यहाँ पे CRS सिलेक्ट कर रही हूँ।
और जो भी आपका यूनिट है, जैसे कि आपका यूनिट जयपुर है, या आप उत्तर प्रदेश में वाराणसी यूनिट से है, या आप उत्तराखंड में जम्मू यूनिट से है, तो जो भी आपका यूनिट है उस यूनिट का कोड आपको यहाँ पे 4 डिजिट का डालना है। उसके बाद एंटर एंटर करके यहाँ पे करेंसी इंफॉर्मेशन में बिना कुछ चेंज किए हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। आप जैसे ही इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी लोडिंग के बाद में जीएसटी के डिटेल्स शो करेगी। यानी आप अगर एशियन पेंट्स मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, नया एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट होता है, उसमें आपको सिर्फ आपकी जीएसटी डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ आप आपका स्टेट डालेंगे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस टाइप का है वो डालेंगे, आप जिस फाइनेंशियल ईयर से ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहले से ये कंपनी यूज कर रहे हैं और जीएसटी बाद में जिस डेट से एप्लीकेबल हुआ है वो डेट आपको यहाँ से डालनी है। अपन 1 अप्रैल 2020 से यूज कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 ही यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी एप्लीकेबल है। यहाँ आपको आपका जीएसटी नंबर डालना है। आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको ई-वे बिल एप्लीकेबल करना है, तो ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। ई-वे बिल इनेबलिंग हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी के लिए मैं इसको नो कर देती हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। आप देख रहे होंगे कि जीएसटी के कुछ लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, जैसे जीएसटी परचेज है, जीएसटी सेल्स है। जब आप एसएमएस मॉड्यूल इनेबल करते हैं तो जीएसटी के लेजर्स, यानी कि आपकी जो परचेज होती है जीएसटी की एशियन पेंट से, उसके जो परसेंटेज होते हैं, या आप जो कस्टमर्स को सेल करते हैं, जो उसमें सेल्स का लेजर आपको सिलेक्ट करना है टैली में, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ये फीचर्स आपको एसएमएस मॉड्यूल यानी एशियन पेंट्स इंटीग्रेशन में ही मिलते हैं। टैली में ये फीचर्स नहीं होते हैं। टैली में आपको मैन्युअली लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि लेटेस्ट जी डेटा जो है अभी अवेलेबल है। आप टैली में एशियन पेंट्स गेटवे पे कंट्रोल यू प्रेस करके फॉलो करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस, और टैली का जो एशियन पेंट्स टैली का डेटा है, जी डेटा है, वो डाउनलोड कीजिए। मैंने इसको एस्केप किया। एस्केप करने के बाद में मुझे कॉम्बो शेड्स किस तरह से डाउनलोड करने हैं, टीसीपी जो है लेटेस्ट अपडेट हो चुकी है, ये सब कुछ मुझे यहाँ बताया जा रहा है। इन सबको एक बार के लिए मैं एस्केप कर देती हूँ। एक बार फिर मैं आपको ये टीसीपी फाइल बता देती हूँ। अगर आप एसएमएस मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 014140909009 पे कॉल कर सकते हैं, या 9680999997। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9680999997 पे व्हाट्सएप करके ये टीसीपी के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट सेंटर आपको कॉल करेगा और ये टीसीपी आपके सिस्टम में इंटीग्रेट कर देगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे सामने टैली ओपन हो चुकी है। एशियन पेंट्स गेटवे जो कि एशियन पेंट इंटीग्रेशन के बाद में शो होता है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो लेजर्स अभी इंटीग्रेशन के बाद में क्रिएट हुए थे, ये जीएसटी परचेज और सेल्स है। यहाँ अपन देखेंगे कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। इसी तरह आईजीएसटी का भी लेजर क्रिएट हो चुका है। एसजीएसटी और सीजीएसटी के भी लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप लेजर्स और आइटम्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेजर्स में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। जो लेजर्स होते हैं यानी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो किसी के भी हो सकते हैं, जैसे आपके सप्लायर हैं, आपके कस्टमर हैं, परचेज है, सेल्स और बैंक। मैं यहाँ पर एक डेप्टर का लेजर क्रिएट करती हूँ, पीयूष एंटरप्राइजेस करके। ये हमारे कस्टमर हैं, तो मैंने इसको सन्वी डेप्टर्स के अंडर में लिया है। मेंटेन बिल बाय बिल, अगर आपको लेजर को बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन को यस करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्टर का लेजर किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी भी सप्लायर या कस्टमर के लेजर क्रिएट करते हैं तो इस ऑप्शन को आपको नो करना है। यहाँ
लेजर का आप जो पार्टी है उसका एड्रेस डालेंगे, उसका कंट्री स्टेट डाल के पिन कोड डालेंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने के बाद अगर आपके पास में पार्टी का बिल बैंक डिटेल्स है तो इस ऑप्शन को यस करके आप यहाँ पे उनका बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अगर आपका कस्टमर जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है और जीएसटी की इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन टाइप डिफाइन करके आप कस्टमर का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह मैं एक सप्लायर, जब कि मैं एशियन पेंट्स से स्टॉक लेती हूँ तो मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का यहाँ पे लेजर क्रिएट किया। अगर आप किसी सप्लायर का लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेना है और मैंने उसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो मैंने 2 लेजर क्रिएट किए हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड और पीयूष एंटरप्राइजेस, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं। मास्टर्स में आप स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करती हूँ, ब्रश क्रिएट किया मैंने। यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी ग्रुप अभी क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक टैली में कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। आप ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, आप कंपनी वाइज या किसी भी ब्रांड वाइज ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश का एक ग्रुप क्रिएट किया है और ये जो प्राइमरी ग्रुप है उसके अंडर में मैंने इसको लेके सेव किया है। यूनिट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप जो आइटम क्रिएट करते हैं उसको किस यूनिट में मेजर करना चाहते हैं, यानी नंबर्स है, पीसेस है, ग्राम्स है, केजी है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे नंबर्स क्रिएट कर रही हूँ। उसका फॉर्मल नेम जो है मैं नंबर देती हूँ। गवर्नमेंट ने हर यूनिट का एक कोड डिसाइड किया हुआ है जो कि यूनिक है। यहाँ पे वो हमें सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको यस किया। जीएसटी इसमें डिफॉल्ट एप्लीकेबल आ चुका है, ये आप देखेंगे ये एप्लीकेबल है। और इसको यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सप्लाई में हमेशा आइटम के केस में गुड सिलेक्ट करना है और इसको मैंने सेव कर दिया। इस तरह आप देखेंगे कि अगर आप कोई और भी आइटम बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाइट पुट्टी क्रिएट करी है। व्हाइट पुट्टी का यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, इसको मैं प्राइमरी ग्रुप में ले रही हूँ। और पुट्टी हमेशा केजी में मेजर की जाती है, तो यहाँ पे मुझे केजी सिलेक्ट करना है। किलोग्राम मैंने इसका यूनिक कोड दिया है और उसको मैंने सेव कर दिया। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से हमने कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमने लेजर्स और स्टॉक आइटम भी क्रिएट किए हैं। इस तरह से आप आपके सिस्टम में एसएमएस मॉड्यूल एशियन पेंट्स टैली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अपन सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में मैं आपको कुछ मेन कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँगी जो कि आपको आपकी बिलिंग स्टार्ट करने के लिए सेट करने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेड कोड वाइज बिलिंग के लिए। अगर आप शेड कोड वाइज बिलिंग करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आपको रेट इंक्लूसिव करके बिल बनाना है तो उसको भी ऑप्शन को आपको यस करना है। ऑटो फिल रेट को यस करना है। यहाँ मैंने वाउचर टाइप जो सेल्स का सिलेक्ट किया है वो सेल्स किया है। जीएसटी क्लास सिलेक्ट करिए। अगर आप चाहें तो क्लास नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ये जो क्लास है हम आपको बिलिंग में डिटेल में बताएंगे। चलिए अभी के लिए मैं इसको सेव कर देती हूँ। आप देखेंगे कि ये जो बिलिंग ऑप्शन हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो चुका है। आपका बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एशियन पेंट्स टैली में आप किस तरह से बिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।